भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में 5 साल तो रखती नहीं है। और जो बद्रीनाथ का चुनाव हुआ है उसके बाद तो क्योंकि जो बदपिटी है उससे बद्रीनाथ के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी की सारे देश भर में इसका असर गया। एक तो अयोध्या का गया और उसके बाद के बद्रीनाथ का गया है और खतरा अब केदारनाथ का भी है। और हुआ ये कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी ने जनसभाएं की वहाँ बीजेपी के वोट घटे हैं। दूसरा ये है कि आप उसको जो आपका गुटबंदी रही है, सबको भीतर घात हुआ बद्रीनाथ में, वो आप रोक नहीं पाए। तो एक तो ये गंभीर कारण है धामी जी के खिलाफ। दूसरा ये कुछ सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कई बात आगे जाते हैं कि जो उनके साथियों को लगता है कि ऐसा ना हो कि ये परमानेंट ही ये आदमी बैठ जाए, तो वो भी है। और जो इनको देखिए, धामी जी खुद खटीमा से चुनाव हारे तो उनको वो झटका लगा हुआ है, इसलिए उनका सारा ध्यान चंपावत पर है। हर जब भी जाते हैं चंपावत पर सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं वो करके आते हैं और ये भी देख के आते हैं कि उन पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ या न हुआ। बाकी भी कुछ और चीज़ें ये होती हैं कि वो ये अपने को ये साबित करना चाहते हैं कि भाई कुमाऊं का सबसे बड़ा लीडर मैं हूँ, क्योंकि खटीमा से अब ऊपर की तरफ वो चढ़ने लगे हैं। इसकी वजह से उनके जो कार्य प्रणालियाँ हैं, जो सरकार की घोषणाएँ होती हैं, वो कुमाऊं पर होती हैं। उनके मन में क्या है, लेकिन जो मैसेज ये जा रहा है और उनके जो प्रतिद्वंदी है बीजेपी के अंदर, तो दावेदार हैं, उनको यही लगता है, वो यही प्रचार कर रहे हैं कि नहीं ये कुमाऊं बात चला रहा है, गढ़वाल की उपेक्षा हो रही है। आप जानते हैं दिल्ली में आजकल एक्टिव गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और संभवतः इंतज़ार है केदारनाथ का इसका चुनाव का है। पूरे बीजेपी के मंत्री दिल्ली में डटे हुए हैं। अब वो किस बात को लेकर डटे हुए हैं, मतलब कोई खुश नहीं है। जब आम जनता खुश नहीं, किसान मजदूर खुश नहीं, जब इनके कैबिनेट मिनिस्टर खुश नहीं है, एमएलए चाहते हैं मंत्री पद खाली हमें बनाए, नहीं बना रहे। मंत्री कहते हैं अधिकार हमको दे, मंत्री को अधिकार नहीं दे रखा, इसलिए मंत्री भी दिल्ली में डटे हुए हैं। तो बीजेपी क्या तमाशा देख रहा है बीजेपी का हाईकमान। प्रदेश तो माफियाओं के हाथों में दे दिया, विकास का काम कोई नहीं हो रहा। इस बात को उनके विधायक भी समझते हैं, मंत्री भी समझ रहे हैं कि धामी जी अकेले एकमात्र डिक्टेटर प्रदेश में हो रहे, जिनकी मर्जी से अधिकारी हटेगा, जिनकी मर्जी से अधिकारी लेगा, जिनकी मर्जी से कोई स्कूल बनेगा, जिनकी मर्जी से कॉलेज बनेगा, लेकिन मंत्री कोई आज विसात नहीं, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। आपने गढ़वाल को बिल्कुल इग्नोर ही कर रखा, जैसे उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है। अरे बड़ा है, कुमाऊं भी हमारा हिस्सा है, विकास समान होना चाहिए, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाह रहे। धन सिंह रावत भी सीनियर मिनिस्टरों में से हैं, उनको भी शायद चिंता है, वो भी अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे हैं, उनको भी लोग टोक रहे हैं। इसीलिए मजबूरी में ये अपने बीजेपी हाईकमान के पास बहुत बाध्य होकर गए हैं। और वो गए हैं तो क्या बात हो, तो वो जानते हैं, कोई विकास के लिए तो गया नहीं। राजनीतिक पीड़ा है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, गाड़ी घोड़ा जरूर मिला हुआ, अधिकारी उनकी नहीं सुन रहा, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, योजनाएँ नहीं उनकी बन रही, न मुख्यमंत्री विश्वास में लेकर उनको चल रहे हैं। शायद ऐसा प्रतीत हो रहा, जो बात सुनने में आई है कि वो मुख्यमंत्री के एक तरफा डिक्टेटरशिप से परेशान है। मंत्रियों का सम्मान नहीं, विधायकों का और आम जनता का मुख्यमंत्री क्या सम्मान करेंगे, ये मैसेज बीजेपी का संभवतः दिल्ली चला गया और उसमें गर्मी और हलचल शुरू हो गई है। विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जानबूझ करके सरकार को अस्थिर करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसके पीछे कोई न तो आधार है और न कोई सोच है। हमारी सरकार के मंत्री दिल्ली राज्य के विकास के मुद्दों को लेकर के जाते हैं। आज ही मैं जानकारी मिल रही थी कि सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा है कि पर्वतीय क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में छोटी छोटी गैस एजेंसियाँ खुले और 100 गैस एजेंसियों की उन्होंने मांग की है। तो ऐसे विकास के मुद्दों को लेकर के हमारे मंत्रीगण दिल्ली जाते हैं, केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, केंद्र के अधिकारियों से मिलते हैं, तो राज्य के विकास के लिए मिलते हैं। और अगर इस प्रकार की यात्रा को, इस प्रकार के भ्रमण को किसी गुटबाजी से अगर जोड़ करके देखते तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है। और कांग्रेस में ये होता आया है, इसलिए उनको लगता है कि भाजपा में भी ऐसा हो रहा हो। सभी जिलों में समान रूप से जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये केवल एक कयास लगाना कि ये जो है गुटबाजी हो रही है, कुमाऊं की उपेक्षा हो रही है, कभी लोग कहते हैं गढ़वाल की उपेक्षा हो रही है, कभी कहते हैं कुमाऊं की उपेक्षा हो रही है। इतना छोटा सा सुंदर सा हमारा उत्तराखंड है, इसमें उपेक्षा का कहीं विषय नहीं आता है।